संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहरचना में सुव्यवस्थित देखा, तब वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कहने लगा। अब जरा गहराई से सोचिए, यह सिर्फ एक दृश्य नहीं है, यह है मानसिक युद्ध की शुरुआत। एक ऐसा मोमेंट जहां युद्ध का बिगुल बजने से पहले मन का द्वार खुलता है। सामने है संगठित, शांत और आत्मविश्वासी पांडवों की सेना। दुर्योधन देखता है, सोचता है, और सबसे पहले वो क्या करता है? डरता नहीं, घबराता नहीं, इमोशनल नहीं होता। वो जाता है अपने गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास। यहीं से हमें पहली और सबसे बड़ी सीख मिलती है। हर महान संघर्ष से पहले एक गहरी सोच जरूरी होती है, और सोच को सही दिशा देने के लिए मार्गदर्शक की जरूरत होती है। आज हम सबकी जिंदगी में भी तो यही होता है। जब कोई मुश्किल आती है, एक परीक्षा, एक असफलता, एक रिश्ता जो टूट रहा हो, या खुद से लड़ाई, तो क्या हम सही व्यक्ति के पास जाते हैं? क्या हम सही दिशा में सोचते हैं? देखिए, दुर्योधन गलत सोच वाला था, लेकिन उसने रणनीति ठीक लगाई। वो जानता था कि अनुभव, समझ और समय पर सलाह, यही तीन चीजें युद्ध जीतने के लिए जरूरी होती हैं। और यही आज के युवाओं के लिए सबसे जरूरी संदेश है। हम सब अपनी लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, जहां हमें तय करना होता है कि क्या करें। ऐसे में अगर कोई गाइड ना हो, कोई मेंटर ना हो, तो ताकत होते हुए भी हम हार सकते हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में द्रोणाचार्य कौन है? कोई शिक्षक, कोई दोस्त, कोई किताब, या आपकी अंतरात्मा? कई बार हमें लगता है कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन सच तो यह है कि मदद मांगना समझदारी की सबसे ऊंची निशानी है। दुर्योधन अगर अकेले सोचता तो शायद कुछ गलत कदम उठा लेता, लेकिन उसने अपनी चिंता को, अपनी जिज्ञासा को अपने गुरु के साथ बांटा। और सर, यही होता है एक असली वॉरियर का गुण। प्रश्न करना, मार्गदर्शन लेना और फिर ठोस निर्णय लेना। आज के यंगस्टर्स अक्सर फंसे रहते हैं। मानसिक थकान, सोशल मीडिया की तुलना, भविष्य की चिंता, परिवार की उम्मीदें। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने जीवन के श्लोक 2 को पहचानें। जब हम चुनौती को देखते हैं और फिर पूछते हैं, अब क्या करें? इस स्क्रिप्ट का सबसे गहरा भाव यह है कि रणभूमि में जाने से पहले मन भूमि को शांत करना जरूरी है। और ये शांति आती है सही व्यक्ति से सही समय पर बातचीत से। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी मानसिक कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, तो अकेले मत सोचिए, किसी से बात कीजिए जिससे आप भरोसा करते हैं। और अगर कोई नहीं है, तो भगवत गीता पढ़िए, वहां हर उत्तर है। दुर्योधन की ये चालाकी नहीं थी, ये उसकी रणनीति थी, क्योंकि उसे पता था युद्ध बाहरी है, लेकिन उसका असर मन के अंदर होगा, और मन को तैयार करने का काम सिर्फ अनुभव कर सकता है। आज हम भी जब तैयारी करते हैं, एग्जाम्स की, इंटरव्यू की, रिलेशनशिप की, तो क्या सिर्फ तैयारी काफी है? नहीं। सही सोच, सही भावना और सही सलाह ही हमें आगे ले जाती है। इसलिए सर, यह श्लोक सिर्फ 2 पंक्तियां नहीं है, यह एक जीवन मंत्र है। स्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर आप सही व्यक्ति से समय पर बात कर लें, तो आप आधी जंग पहले ही जीत जाते हैं।